हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए 17 दिन का हम टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग और मॉडल आंसर दोनों सफलतापूर्वक कर चुके हैं। आज 18वां दिन का आप सभी को टॉपिक वाइज का क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है। सभी लिखिएगा, चाहे आप स्वयं से लिख रहे होंगे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लिख रहे होंगे। इसका मॉडल आंसर आपको रात को 8 बजे मिल जाएगा और जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है इस नंबर पर आप एसएमएस करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो आपको 249 का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये आपको टोटल फीस है, जिसमें आपको 149 टेस्ट देने को मिलेगा। 120 टेस्ट का आपको मॉडल आंसर और 29 मेगा टेस्ट का फीडबैक आपको मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो। चलिए प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और जो मेंस का तैयारी अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप प्रीलिम्स का जो संडे को अब टेस्ट आयोजित किया जाएगा आप वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका 15 तारीख से इस चैनल में हम मेंस की कक्षाएं आयोजित करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न हैं आपके 30 शब्द के प्रश्न हैं। शब्द सीमा को भी ध्यान रखिएगा और 30 शब्द 60 शब्द के प्रश्न आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, बेलपान नामक स्थान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बेलपान नामक स्थान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, जॉन डीवी के अनुसार सत्य को परिभाषित कीजिए। जॉन डीवी के अनुसार सत्य को परिभाषित कीजिए। यह भी आपका 30 शब्द के प्रश्न है। इसी में आपका तीसरा प्रश्न है, महादेव घाट के बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न है, महादेव घाट के बारे में बताइए। जो मेला लगता है उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न 4 है, डोंगरगढ़ मेला कब और कहाँ आयोजित होता है। 30 शब्द का चौथा प्रश्न है, डोंगरगढ़ मेला कब और कहाँ आयोजित होता है। और पांचवा प्रश्न है, लोक संस्कृति किसे कहते हैं। 30 शब्द में आपको वर्णन करना है। शब्द सीमा को भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए 6 से लेकर जो 8 तक के प्रश्न हैं आपके 60 शब्द के प्रश्न हैं, तो शब्द सीमा के अनुसार लिखिएगा। छठवां प्रश्न है, नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है। छठवां प्रश्न है, नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है। सातवां है, छात्र के उत्तरदायित्व को समझाइए। सातवां प्रश्न है, छात्र के उत्तरदायित्व को समझाइए। आठवां प्रश्न है, राजिम मेला का वर्णन कीजिए। आठवां है, राजिम मेला का वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विस्तार से समझाइए। आपको 100 शब्द में बताना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विस्तार से समझाइए। 100 शब्द में आपको बताना है। 10वां प्रश्न है, सत्यापन के प्रकारों को बताइए। इसे भी आपको 100 शब्द में बताना है। तो इस तरह से आपको 30 शब्द, 60 शब्द और 100 शब्द के प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को बनाइएगा। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक जितने दिनों का प्रश्न पेपर नहीं भेजा गया है आज ग्रुप में शाम तक भेज दिया जाएगा।
और इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, देख लीजिएगा, जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा पिछले दिनों का आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को व्हाट्सएप ग्रुप में। 6 से पहले आप जमा कर दीजिएगा, उसके बाद आपको फीडबैक देना प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद।